हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 7 का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा समग्र या कुल या टोटल कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। तो ये चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है बेटा। अगर मैं सिंपली बात करूँ, जैसे आप चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करो, एग्रीगेट को टोटल कहते हैं, समग्र या कुल कहते हैं। डिमांड की बात करें, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ अ डिमांड। मांग क्या है बेटा, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो अलग अलग कीमतों पर बेटा अलग अलग क्वांटिटी बायर खरीदता है। जब उस अलग अलग कीमत पर अलग अलग जो क्वांटिटी खरीदी जाती है तो उसकी एक हम टेबल बना दें तो वो डिमांड कहलाती है। जैसे मान लो 1 रुपये पर आप 4 आइसक्रीम खरीदते हो, 4 पर 1 खरीदते हो, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली 1 पे 4 की बात करूँ तो ये तो कहलाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन हम एज अ होल देखें, 1 पर 4 खरीदते हो और 4 रुपये पर 1 खरीदते हो तो ये कहलाएगी डिमांड। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एक चीज़ और देखी थी आपने कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज्ड the less quantity will be demanded and vice versa। तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप था। कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई, ऐसे ही सप्लाई के बारे में आपने पढ़ा था। एग्रीगेट तो टोटल ही है, सप्लाई का मतलब कि कितना माल सप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर कीमत पर। यहाँ पर कीमत और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। क्यों? अगर आपके गुड्स की कीमत बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या है, आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। सप्लाई करने का मतलब यहाँ पर बेचना है। अगर आपको सेम प्रोडक्ट आपने जितने का पहले ख़रीदा था, मान लो 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, आप 15 रुपये में बेच रहे थे तो 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। अब वही 10 रुपये में आपने खरीद रखी है, लेकिन अब वो बिक रहा है 20 में, तो आप ज़्यादा बेचोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कीमत और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप थी, यानी कि दोनों ही एक डायरेक्शन में चलते हैं। एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, अब इनसे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे डिमांड में आपने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ए खरीदता है, बी खरीदता है, सी खरीदता है, मार्केट डिमांड सबकी टोटल कर दी, ए बी सी सबकी टोटल कर दी मार्केट डिमांड। लेकिन जब पूरे देश के लोगों की जो क्वांटिटी अगर आप टोटल कर दोगे तो वो कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। एक साल के दौरान जितने भी गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल डिमांड है, जो एक इकोनॉमी, एक देश, उसके लोगों ने भाई डिमांड की है, खरीदेंगे, तो वो कहलाती है एग्रीगेट डिमांड। अब हालांकि बेटा क्वांटिटी का पता लगाना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर हम बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से पता करती है, और वही आपका एग्रीगेट डिमांड भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एडी है, आमतौर पर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के दौरान, तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि पर ईयर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ठीक है, पर ईयर इस तरह से ये मेज़र की जाती है। तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे पहले,
स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद बात आ जाती है टू फ्रेमवर्क्स फॉर स्टडी ऑफ एडी कॉन्सेप्ट। मतलब दो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का मतलब देखने का नज़रिया, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। तो पहला है एक जनरल फ्रेमवर्क और दूसरा है केन्जियन फ्रेमवर्क। तो जनरल फ्रेमवर्क में देखते हैं कि एडी को किस तरह से बताया गया है। एड इन जनरल फ्रेमवर्क डाउनवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व। जैसे बेटा माइक्रो लेवल पर आपने पढ़ा था, कीमत बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है और कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से उनका बेटा एक कर्व बनता था, डिमांड कर्व। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती थी ये कर्व इस तरह से बनता, जैसे कि सप्लाई के केस में बनता है। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो पर सिर्फ आप एक चीज़ की कीमत और एक चीज़ की क्वांटिटी लेके चल रहे हो, लेकिन मैक्रो लेवल पर क्या करोगे, आप पूरे देश के जो क्वांटिटी है और पूरे देश के जो वो प्राइस है उसको लेके चलोगे। यहाँ पर सिर्फ प्राइस है, वहाँ पर होगा मैक्रो पर जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या देखा, इनवर्स रिलेशनशिप है और यहाँ पर सिर्फ एक गुड आप लेके चल रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं मैक्रो लेवल पर। तो बेटा मैक्रो लेवल पर देखा आपने, यहाँ पर आ गया जनरल प्राइस रिलेशनशिप वो की वो है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ गया है, वहाँ पर प्राइस था, यहाँ पर जनरल प्राइस है, वहाँ पर डिमांड थी, यहाँ पर अग्रीगेट डिमांड है, बस ये फ़र्क पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस लेवल ले लिया, यह जनरल प्राइस लेवल, यह अग्रीगेट डिमांड, वहाँ पर थी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो भी है, तो यहाँ पर ये अग्रीगेट डिमांड है और वहाँ पर क्या था, डिमांड का कर्व। तो इस तरह से ये चलता है। फिर है एड इन केन्जियन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर क्या है, वो लेके चलता है बेसिकली इनकम के साथ उसकी रिलेशनशिप या एम्प्लॉयमेंट। अब एक सिंपल सी बात, अगर मैं माइक्रो लेवल की बात करूं, अगर बेटा आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप ज़्यादा सामान खरीद पाओगे, ज़्यादा खर्च कर पाओगे, और आपकी इनकम कम हो गई तो आप कम खरीद पाओगे, कम खर्च कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, इनकम और एडी की जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होगी। इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खरीद पाओगे, ज़्यादा खर्च कर पाओगे, इनकम घटेगी तो आप कम खरीद पाओगे, कम खर्च कर पाओगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप है। अब एक बड़ी बात है, ये यहाँ से स्टार्ट क्यों किया गया, ये यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया गया है, ये ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि बेटा चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए फिर भी आप कुछ ना कुछ खरीदोगे खाने पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, चाहे आपको किसी से उधार लेना पड़े, चाहे आप अपने पुराने जो बचाए हुए पैसे हैं, ओल्ड सेविंग्स है, उनमें से खर्च करें। तो ये जो एडी है कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। एडी का कुछ ना कुछ यानी कि कुछ ना कुछ लेवल रहता है, उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो फिर भी कंजप्शन का कुछ ना कुछ लेवल रहता है, मिनिमम लेवल, और उसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली देखा कि दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम और एडी के बीच या एम्प्लॉयमेंट। फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा पूरे देश की क्वांटिटी को मेज़र करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे खर्चे को, टोटल एक्सपेंडिचर को वो कैलकुलेट कर लेती है। उनके पास रिकॉर्ड जाते हैं क्योंकि सब टैक्स वगैरह भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो उससे क्या है पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब का टोटल कर लेती है। अब एक बड़ी बात क्या है कि ये एक्चुअल में क्या है कि लोग खर्च करना चाहते हैं अलग अलग लेवल पर जो इनकम का है। आपकी इनकम कम होगी आप कम खर्च करोगे, ज़्यादा होगी आप ज़्यादा खर्च करोगे, तो इस तरह से।
और एडी इज एक्चुअली एक्स एंटी डिमांड। एक्स एंटी, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स एंटी और एक्स पोस्ट। एक्स एंटी का मतलब होता है प्लानिंग, आप करोगे। एक्स पोस्ट का मतलब आप कर चुके। तो एडी क्या है कि एक्स एंटी है, यानी कि आप खरीदोगे, कीमत इतनी होगी तो आप इतना खरीदोगे, इनकम इतनी होगी तो आप इतना खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे देख लेते हैं बेटा। तो बेटा यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी वीडियो मैं कल बनाऊँगा। ओके बाय, टेक केयर।